उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड? भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन के आंसर राइट टिक करने हैं। पहले क्वेश्चंस की भाषा समझिए। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है और आप क्वेश्चन का आंसर दे क्या रहे हो। भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या है, यानी जो हम भोजन लेते हैं उसमें ऊर्जा की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपका सही है और उस सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। A1 पाउंड, A2 कैलोरी, A3 ग्राम और A4 हो गया हमारा माइल। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा भोजन में ऊर्जा की इकाई है कैलोरी। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी केसेस ऑफ डिसीज पेलग्रा? किस पोषक तत्व की कमी के कारण रोग पेलग्रा होता है? ठीक है, अर्थात कौन सा ऐसा पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं होता या हमारे शरीर में उस पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारे शरीर में एक बीमारी है पेलग्रा हो जाती है। क्वेश्चन क्लियर है? तो आपके यहाँ स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन के या निकोटिनिक एसिड। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है और जो सही ऑप्शन है वो है A4 निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड की कमी से हमारे शरीर में पेलग्रा नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What temperature and time were used for the HTST method? HTST विधि के लिए कितने तापमान और समय का उपयोग किया गया है? 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 132 डिग्री सेल्सियस हाफ सेकेंड, 150 सेल्सियस फॉर 1 मिनट। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है जो है आपका A2 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। हाउ मैनी डेज वन डाइटरी साइकिल कंप्लीटेड इन डाइट सर्वे? आहार सर्वेक्षण में कितने दिनों में एक आहार चक्र पूरा होता है? 1 डे, 3 डेज, 7 डेज या फिर 30 डेज। ऑप्शन नंबर होगा आपका A3 7 डेज। आहार सर्वेक्षण में 7 दिनों में एक आहार चक्र पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट फॉर ए बेबी? एक बच्चे के लिए सामान्य वजन क्या है, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सामान्य वजन कितना होना चाहिए? 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.75 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम। एक सामान्य बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन होना चाहिए 2.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर A2 आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस डाइट इज, संतुलित आहार है, यानी संतुलित आहार क्या है? वह भोजन जिस पर व्यक्ति या समूह रहता है। आहार की सुरक्षा, पोषण संबंधी कमियों से जनसंख्या, आहार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आहार या फिर ऑप्शन नंबर 4 आहार जो अनुशंसित आहार मात्रा को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर A सही जाएगा आपका A1 वह भोजन जिस पर व्यक्ति या समूह रहता है। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स एक्सेप्ट्स? निम्नलिखित में से कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड अपवाद है? फ्रूट्स, पल्स, मिल्क, पोल्ट्री। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन है जो आपको करेक्ट करना है। तो हमारा क्या हो गया? फल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। धूप विटामिन के रूप में जाना जाता है। 4 केमिकल आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं।
4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चुनाव करना है, उस आंसर का चुनाव करना है, उस केमिकल का चुनाव करना है, यानी उस विटामिन का चुनाव करना है जो धूप से प्राप्त होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, यानी जो विटामिन हमें धूप से प्राप्त होता है उस विटामिन का क्या नाम है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। ऑप्शन नंबर आपका A4 यानी विटामिन डी सही जाएगा। क्लियर है? धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? विच डिसीज कैन यू गेट फ्रॉम ए हाई फैट डाइट? लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर। ऑप्शन नंबर आपका A3 सही जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन। पानी में घुलनशील विटामिन का एक उदाहरण है। एग्जामिनर क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा कर पूछता है, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन बताइए। यानी ये 4 विटामिन आपको दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ई। इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में घुल जाता है? तो पानी में घुलने वाला विटामिन है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी हमारा पानी में घुल जाता है। उम्मीद है ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप याद करेंगे, बहुत ही मेहनत करेंगे। कोई भी बच्चा इस बार एग्ज़ाम में फेल नहीं होना चाहिए। पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हो, अपने घर से दूर आए हुए हो। मेहनत करो और काम के साथ साथ प्लस पॉइंट आपको सैलरी भी मिल रही है। अनामिका रानी दास, समझ रही हो मेरी बात? ठीक है ना? आप अप्रेंटिस कर रहे हो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में, आपको मैक्स सैलरी भी दे रहा है, प्लस आप पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है? तो मैं सभी बच्चों से ये 10 के 10 क्वेश्चंस कल मौखिक सुनूंगा। ठीक है? याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।